जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। अभी हम जिनेन्द्र भक्ति में आगे जिनेन्द्र भक्ति ले लेते हैं। So next one we will keep from Pooja. So let me share. हाँ शुरू। जय जिनेन्द्र सबको। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। नरकों में दुख ही दुख पाए, खंड खंड यह देह कराए। पायो ना चैन दिन रतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। पशु बन करके बोझ उठायो, भूख प्यास सही अति अकुलायो। असुवन से भीग गई अखियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। जब दुर्लभ मानुष तन पायो, माया ममता में विसरायो। लीनी ना अपनी सुरतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई। मर के फिर भये पेड़ पतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। बिन सम्यक घूमा तन धारी, अपने को पहचान पुजारी। सतगुरु की मानो सुरतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, ना मानी जिन वाणी की बतियां। जय जिनेन्द्र। अभी अगली भक्ति रजनी भाभी आप कर दीजिए, गा दीजिए। अभी मैं उसको निकालता हूँ। पढ़ूं भैया क्या? हाँ 1 मिनट। हाँ आप पढ़ना शुरू करिए। मैं हूँ पूर्ण गायक, समय सारी निर्मल। स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु। मैं हूँ पूर्ण गायक, समय सारे निर्मल। स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु। जहाँ ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रभुता, सक्षत विभूता प्रकाशादि अनंता। समय मात्र में शक्तियाँ हैं उछलती, सहज सुख सरोवर में हूँ पूर्ण गायक। जीवत मेरा है स्वाधीन शाश्वत,
पराधीन नाही जनता न मरता अक्षय गुरु लघु वैभव मेरा मुझ में सदा से मैं हूँ पूर्ण गायक मैं हूँ पूर्ण गायक समय सारे निर्मल स्वयं ही प्रभु हूँ स्वयं ही विभु हूँ नहीं पर से लेना नहीं पर को देना नहीं कुछ कराना नहीं कुछ भी करना हूँ निर्बंधी पर सेना संबंधी किंचित सहज शांति मैं हूँ मैं हूँ पूर्ण गायक सदा श्वास अस्ति तथा पर्श नास्ति एक ही समय में अस्ति और नास्ति कथंचित अवक्तव्ये अनुपम चिदात्मा सहज ज्ञान गोचर मैं हूँ पूर्ण गायक निज रूप निज को निज से लखा प्रभु निज के लिए और निज में ही निज को निज भाव ही है अधिकरण मनोहर जरूरत न पर की मैं हूँ पूर्ण गायक सहज आज छूटे विकल्प सुझूटे अनुभूति आनंद मैं आज पाई कहाँ तक कहूँ अब विकल्पों से बसे हो रम जाऊं निज में मैं हूँ पूर्ण गायक मैं हूँ पूर्ण गायक समय सारे निर्मल स्वयं ही प्रभु हूँ स्वयं ही विभु जय जिनेन्द्र थैंक यू भाभी, वेरी नाइस। अभी काफी परमागत दूसरे बैचेस के भी लोग जुड़े हुए हैं। सो जस्ट टू इंट्रोड्यूस, लाइक फर्स्ट वन हु sang, पूजा जैन, शी इज 2016 बैच स्टूडेंट फ्रॉम सिंगापुर, और ये रजनी जी सचिन जी हैं, ये भी 2016 बैच से हैं सिंगापुर से। बाकी भी कई लोग दूसरे बैचेस से जुड़े हुए हैं इधर उधर से, और यहाँ पे सिंगापुर से भी कई लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पे। अभी हमारा जो जिनेन्द्र भक्ति और गोष्ठी का प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट प्रभा जी भी जुड़ी हुई हैं, यूएस से। आप अनम्यूट कर लीजिए प्रभा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप भक्ति गा दीजिए अभी एक आपकी तरफ से। अच्छा चलिए ठीक है। या मैंने सोचा था वो लेक्चर्स के बीच में थोड़ी सी गानी है, पर चलिए अभी गाते हैं। हाँ, डू यू वांट मी टू शेयर? अगर आप मुझे को होस्ट बनाए तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। ठीक है, लेट मी मेक यू को होस्ट। यस। एंड आप लोग भी यू कैन सिंग अलोंग। मैं वैसे ये दिवाली वाला गा लेती हूँ। इट एक्सप्लेन्स ऑल द फैक्ट्स अबाउट दिवाली, आई गेस। मोक्ष कल्याणक की इसमें आती है। आप गाओगे? कार्तिक कृष्णा अमावस्या को वर्धमान प्रभु मुक्त हुए, साधि अनंत समाधि प्राप्त कर मुक्ति रमा से युक्त हुए। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को
वर्धमान प्रभु मुक्त हुए, साधि अनंत समाधि प्राप्त कर मुक्ति रमा से युक्त हुए। अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा कर अगातिया का अवसान, शेष प्रकृति 85 को भी क्षय करके पाया निर्वाण, क्षय करके पाया निर्वाण, क्षय करके पाया निर्वाण। परम मोक्ष कल्याणक की है महिमा परंपार, अष्ट कर्म को नाश कर नाथ हुए भव पार। परम मोक्ष कल्याणक की है महिमा परंपार, अष्ट कर्म को नाश कर नाथ हुए भव पार। गुण स्थानक 14वां पाकर योगों का निरोध करते, ओ योगों का निरोध करते। अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा, अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्म अघातिया भी हरते, परम मोक्ष कल्याणक की महिमा अपरंपार। अष्ट कर्म को नाश कर नाथ हुए भव पार। अ ई उ र री उच्चारण में लगता है जितना काल, में लगता है जितना काल। अ ई उ र री उच्चारण में लगता है जितना काल। तीन लोक के शीश विराजत, ओ तीन लोक के शीश विराजत हो जाते हैं प्रभु तत्काल। परम मोक्ष कल्याणक की महिमा परंपार, अष्ट कर्म को नाश कर नाथ हुए भव पार। तन कपूरवत उड़ जाता है, तन कपूरवत उड़ जाता है, नख अरुकेश शेष रहते हो, नख अरुकेश शेष रहते। मायामय शरीर देव रच, मायामय शरीर देव रच, अंतिम क्रिया अग्नि दहते। परम मोक्ष कल्याणक की महिमा परंपार, अष्ट कर्म को नाश कर नाथ हुए भव पार। मंगल गीत नृत्य वाद्यों का, मंगल गीत नृत्य वाद्यों की ध्वनि से होता हर्ष अपार, ध्वनि से होता हर्ष अपार। मंगल में नृत्य वाद्यों की ध्वनि से होता हर्ष अपार। भव्य मोक्ष कल्याणक मनाते, ओ भव्य मोक्ष कल्याणक मनाते, सब जीवों का मंगलकार। परम मोक्ष कल्याणक की महिमा अपरंपार, अष्ट कर्म को नाश कर नाथ हुए भव पार। नाथ हुए भव, सब साथ में गाइए जी। नाथ हुए भव पार, नाथ हुए भव पार, नाथ हुए भव पार, नाथ हुए भव पार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, रियली नाइस। अभी हमारा जिनेंद्र भक्ति हो गई है, एक और भक्ति वर्षा भाभी गाने वाली हैं, तो लेट्स डू दैट एज वेल। वी विल बी लाइक 5 minutes लेट बट वी विल कवर इट।
सो वर्षा भाभी आप गा सकती हैं। हाँ, ये भी महावीर भगवान की। हाँ, शेयर कर। चांदनी फीकी पड़ जावे, चमक तारारी उड़ जावे, मारा महावीर रा तेज सामने सूरज शर्मावे। त्रिशला जीरा लाडला सखी, सिद्धारथ जीरा लाल प्रभु जी, सिद्धारथ जीरा लाल। गर्भ अवतारतन बरसिया, दुनिया हुई निहाल, चांदनी फीकी पड़ जावे, चमक तारारी उड़ जावे। ये रावत चढ़ इंद्र आया, जन्म लेवता पान प्रभु जी, जन्म लेवता पान। पांडुशिला पर नवन करायो, पांडुशिला पर नवन करायो, शक्ति अलौकिक जान, चांदनी फीकी पड़ जावे। ओ संसार असार जान कर, संयम लीनो धार प्रभु जी, संयम लीनो धार। भरी जवानी दीक्षा लेकर, भरी जवानी दीक्षा लेकर, कियो धर्म प्रचार, चांदनी फीकी पड़ जावे, चमक तारारी उड़ जावे। केवल ज्ञान उपाय सोजी, आठ कर्म ने जीत प्रभु जी, आठ कर्म ने जीत। समव शरण की शोभा न्यारी, समव शरण की शोभा न्यारी, सुर नर गावे गीत, चांदनी फीकी पड़ जावे, चमक तारारी उड़ जावे। कार्तिक बदी अमावस शुभ दिन, मोक्ष पधार्या आप प्रभु जी, मोक्ष पधार्या आप। दिए दीपे दीवाली घर घर, दिए दीपे दीवाली घर घर, अनुपम थारी छाप, चांदनी फीकी पड़ जावे, चमक तारारी उड़ जावे। मारा महावीर रा तेज सामने, सूरज शर्मावे, चांदनी फीकी पड़ जावे। जय जिनेन्द्र। वेरी नाइस। बोलो महावीर भगवान की जय, भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय। जय। अभी we will start with the गोष्ठी। let me share the screen. So आज का जो हमारा हम लोग सब सम्मिलित हुए हैं निर्वाण कल्याणक महोत्सव बनाने के लिए भगवान महावीर का, और गौतम स्वामी का ज्ञान कल्याणक भी अभी शाम को हुआ था, तो दैट ऑल्सो वी विल सेलिब्रेट। तो यहाँ जो गोष्ठी का विषय हमने लिया है भेद विज्ञान, आत्मानुभूति और अहिंसा, तो वो तीनों ही भगवान महावीर के जो पूर्व 10वें भव की जो पर्याय थी, जब वो शेर थे और जब उनको सम्यक दर्शन हुआ था, तो ये तीनों ही चीजें उनको जब उन्हें मुनिराज का उपदेश मिला था तो स्वयं के द्वारा ही हुई थी। भेद विज्ञान भी हुआ था, आत्मानुभूति भी हुई थी, और उनके जीवन में अहिंसा भी आई थी। And there is no doubt in it, means all of us know, this is very well known fact कि ऐसा हुआ था और हम सबको दृढ़ श्रद्धा है इस बात पे। तो दिस एग्जाम्पल इज वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ये तीनों जो टॉपिक हैं। तो आज का जो गोष्ठी है उसमें हम इन्हीं तीनों टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और जो अभी जिनेन्द्र भक्ति तो हमने करी है,
और भी अगर किसी की भावना होगी तो हम आखिरी में करेंगे। फिर जो सबसे पहले है इसका दीपावली का पर्व परिचय नयन जी देंगे, जो सिंगापुर से ही हैं और 2016 बैच के स्टूडेंट हैं। और फिर उसके बाद स्वानुभूति जी भेद विज्ञान पे बोलेंगे। फिर डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा जी आत्मानुभूति के पूर्व सहज पुरुषार्थ इस विषय पे बोलेंगे। और फिर डॉक्टर प्रियदर्शना जी जो चेन्नई से हैं, उनका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन अहिंसा एंड भेद विज्ञान एंड आत्मानुभूति। और फिर श्री अशोक जी पाटनी है सिंगापुर से, वो भी इस मेन विषय के बारे में ही बोलेंगे। और आखिरी में ये सबसे हमने क्या समझा है वो भी बताएंगे। सो ही विल स्पीक टुवर्ड्स द एंड। और फिर उसके बाद आज जैसे कि दिवाली है तो वी विल बी फ्री टू टॉक एनीथिंग। एंड ऑल्सो ये इसमें गोष्ठी में इतना, क्योंकि आज संडे भी है और दीपावली का अवसर भी है, तो वी कैन बी कैजुअल एंड डोंट नीड टू बी टू मच मीन्स ऐसा बैठना नहीं है जम के कि अरे कोई फॉर्मल गोष्ठी में है। सो वी कैन बी रिलैक्स्ड एंड just listen and do charcha. So with that, I'll invite Nayan ji to first share his topic on Deepavali Parv Parichay. जय जिनेंद्र। साकेत जी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ, we can see. ओके। महावीर भगवान की जय। मेरा नाम नयन है। मैं जैसे बताया मैं 2016 बैच से हूँ और चूंकि आज दिवाली पर्व है तो मैं इस विषय पे 5 मिनट संक्षिप्त में वर्णन करना चाहूँगा। तो बहुत ही महावीर भगवान का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। और जैसे हम पढ़ते हैं कि महावीर भगवान के बारे में हमें डिटेल्स काफ़ी अवेलेबल हैं, तो उनकी कहानी के डिटेल्स भी हमें बहुत एक कोड़ा कोड़ी सागर की भी ऑलमोस्ट हिस्ट्री उस तरह से हमें उपलब्ध है ओवरऑल। तो इस तरह से महावीर का जीवन अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है और इससे हम काफ़ी सीख सकते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए कि जैसे आज की विषय भी है कि सम्यक दर्शन, तो मेरे विचार यही आया कि जो मारीची का जो जीव था वो आदिनाथ भगवान, उसके आदिनाथ ऋषभ देव जो थे उनके दादा थे और वे भरत के पुत्र थे और उसी समशरण में थे। लेकिन जो मिथ्यात्व का जो बल रहा, ऐसा सभी प्रसंग जानते ही हैं कि तीर्थंकर का प्रश्न हुआ और जब पता चला कि वे 24 तीर्थंकर हैं तो उनके भाव परिवर्तन हुए। तो एक बात यहाँ पे लेना चाहता था कि देखिए कैसा है मिथ्यात्व का प्रभाव। महावीर भगवान तो निर्वाण मोक्ष में हैं और निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन जो पढ़ी थी तो मुझे एहसास हुआ कि हम सबकी भी कहानी है और इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि एक वो जो अवसर जब उसने गंवाए थे ऋषभ देव के भाव में, ऋषभ देव के समय में और भरत के समय में, उसके पश्चात एक जगह उल्लेख आती है कि जैसे उसके बाद, क्योंकि वो चतुर्थ काल का प्रारंभ था और उनका जो निर्वाण हुआ था चतुर्थ काल के ऑलमोस्ट एंड में हुआ था। तो बीच में जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, उन्होंने 20,000 नीम वृक्ष के भाव धारण किए थे, 3,000 चंदन वृक्ष के भाव धारण किए थे, 60,000 वेश्या के भाव, 5 करोड़ शिकारी के भाव, 20 करोड़ हाथी के भाव, 60 करोड़ गधा के भाव, 20 करोड़ नारी के भाव, 8 करोड़ घोड़ा के भाव, 20 करोड़ बिल्ली के भाव। तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय है कि हम सबकी भी हिस्ट्री कहीं ना कहीं वैसी ही है। हम तो अनादि अनंत से भव भ्रमण कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारे पिछले एक कोड़ा कोड़ी सागर का भी हिस्ट्री देखेंगे तो बस वैसे ही हमारी हिस्ट्री बनती आ रही है। और यहीं पे फिर हमारे महावीर भगवान ने हमें उपदेश दिया है और इससे बाहर निकलने की हमें प्रेरणा दी है। तो हजारों वर्ष हमने कितने अलग अलग भाव किए हैं, इसकी भी महिमा क्योंकि ये वैराग्य का दिन है तो इस तरफ भी मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहता था।
अब हम सीधे चलते हैं समोशरण की तरफ, क्योंकि अभी अपना टॉपिक तो दिवाली पर्व है। और वही महावीर का जीव, जैसे आप साके जी ने बताया था कि सिंह की पर्याय में भी उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके दिखाया। जिस वस्तु को हमें अभी दुर्लभ लग रही है और कैसे प्राप्त करेंगे, 4-5 वर्ष के परमागम ऑनर्स कोर्स होने के बाद में भी हमें लग रहा है कि अब कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन महावीर भगवान ने हमें एक एग्जाम्पल सेट किया कि उन्होंने इतनी निर्मल भावना उन्होंने एक शेर की पर्याय में भी करी है। तो चलिए अभी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं समोशरण के समय में। तो जब महावीर का समोशरण लगा होगा तो जैसे वर्णन आती है कि 12 सभाएं थी, तो उसमें 11 गणधर थे, 700 केवल ज्ञानी थे समोशरण में। कितना अद्भुत एटमॉस्फेयर होगा कि 700 केवल ज्ञानी प्रेजेंट हैं और 14,000 मुनिराज हैं। 14,000 मुनिराज में जैसे कितने ही मतलब प्रकांड, जैसे 311 11 अंग 14 पूर्वी मुनिराज थे, 9,900 शिक्षक मुनिराज थे, 1300 अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, 900 विक्रिया रिद्धिधारक मुनिराज, 500 मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज और 400 अनुत्तरवादी मुनिराज और 36,000 आरिका माता जी, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविका, असंख्यात देव देवियां और संख्यात त्रियंश। ये इतना अद्भुत समागम रहा होगा और धर्म की इतनी उत्तम लहर कि अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञानी हैं, मुनिराज हैं, बहुत ही भव्य और बहुत ही और हम पढ़ते ही हैं कि समोशरण को कितनी सुंदरता से रची गई है। अब जैसे हम समझते हैं महावीर भगवान के जीवन में कि 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी, 10-12 वर्ष उन्होंने तप किया था और 42 की एज में वे अरिहंत बने थे और 30 साल तक उनकी देशना चलती रही। और जैसे कि हम समझते हैं प्रतिदिन 7 घंटे और 12 मिनट तक उनकी देशना, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा जन जन को बहुत लाभ होता था। अब जो आया हमें दिवाली का अवसर, जो हम जो पिछले 2 दिन से मना रहे हैं, तो सबसे पहला जो आया वो था धन्य तेरस। तो ये जो सुंदर समोशरण जो हम देख रहे थे, जहाँ पे इतने सारे ज्ञानी एक साथ विराजमान थे और कैसे कैसे प्रश्न होते होंगे। हमने सुना भी है कि राजा श्रेणिक ने 1 लाख प्रश्न पूछे थे। तो लेकिन बस धन्य तेरस की जो दिन हुई थी, अभी जो 2 दिन पहले जब फ्राइडे का जो दिन था, उस दिन उनकी अंतिम देशना हुई थी। और अंतिम देशना के साथ साथ फिर उसके बाद उन्होंने वे योग निरोध ध्यान पर चले गए थे। तो जैसे बताया जाता है कि योग निरोध करके वे अपने अंतर्मग्न हो गए, तो उसके बाद उनकी कोई वाणी नहीं खिली थी। तो बस इसको धन्य तेरस से हम मनाते हैं। जैसे कि हम कई प्रवचनों में सुनते हैं कि ये धन्य तेरस है, क्योंकि जो व्यक्ति आखिरी वक्त दिन आए थे वहां पे, उनके लिए भी धन्य था। और जो इतने वर्षों से जो दिव्य ध्वनि को प्राप्त कर रहे थे, उन सबको बहुत उल्लास पूर्वक उन्होंने एक आखिरी बार अरिहंत परमात्मा से दिव्य ध्वनि सुनी और मोक्ष प्राप्ति की मंगल भावना भाई थी। तो वो है हमारा धन्य तेरस का दिवस। और फिर अगले दिन जो दिन है वो रूप चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। तो रूप चतुर्दशी के दिन दिव्य ध्वनि तो खीरी नहीं थी, लेकिन विराजमान थे अरिहंत भगवान। तो सभी जो श्रावक गण हैं, मुनिराज हैं, आरिका माता जी, सभी ने अंतिम दर्शन किए। कहा जाता है कि जो 18 जो राजाओं के राजा थे, वे सब आए थे, सबने एक पूजा करी थी अरिहंत भगवान की। तो चतुर्दशी भी अपने आप में बहुत पवित्र दिन रहा था, जहाँ पे सभी ने एक बार भावना भाई और अंतिम दर्शन करी थी। और जो आज का सुबह मंगल अवसर था, प्रातः सूर्य के उदय के पहले ही जो निर्वाण हुआ था। तो आज जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन है और इसी दिन भगवान का निर्वाण हुआ था। जैसे कि हम समझते हैं कि उन्होंने अघात्य कर्मों का भी नाश किया, 8 कर्मों का नाश किया, और जो शरीर है वो तो कपूरवत गल के मोक्ष पदार्थी है, ऊर्ध्वगामी होके। और जो देव हैं वे शरीर की एक रूप बना के फिर बाद में जो अग्नि कुमार देव हैं उसका अंतिम जो है क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार का आज का दिवस रहा, बहुत ही मंगल अवसर रहा। और यही सुनते हुए कहते हैं सभी लोग जो श्रावक श्राविका जिन्हें सब पता चला था, वे सब भी आए, पधारे यहाँ पे। और तो अब जो एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। और जो आदरणीय दादाजी हैं, डॉक्टर हुकुमचंद बहरल जी,
उन्होंने जो पुस्तक है रक्षाबंधन और दीपावली, उसमें भी बहुत सुंदर से पूरा समरी किया है। और जो एक और तीर्थंकर महावीर को जो बुक है उसमें भी काफ़ी सुंदरता से डिटेल में किया है। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे अपने आज का सेशन है तो हम सबकी रिवीजन हो जाए उस इंटेंशन से थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि एक तो दादा ने समझाया कि एक तरफ तो ये वियोग का पर्व है, हम इसे पर्व कहते हैं, हम सब सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, फिर सबसे मिलते हैं और बहुत ही पर्व का महोत्सव, बहुत ही उल्लास का महोत्सव है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज के दिन तो अपने जो महावीर भगवान के अंतिम तीर्थंकर थे उनका वियोग हुआ था। लेकिन अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो आज विजय का पर्व भी है, उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया, वे मोक्ष को प्राप्त हुए, उन्हें आत्मा में जो पूर्ण शुद्धि है वो प्राप्त करी थी। तो एक तरह से विजय का पर्व भी है और दूसरी तरफ है वियोग का पर्व भी है। इसीलिए जब हम अगर हम दिवाली मना रहे हैं तो वी हैव टू डू जस्टिस कि हमारी बैलेंस बनी रहे कि ये जो हमारे एक तो महावीर के जीवन से हमें प्रेरणा मिली और दूसरा ये जो पावन अवसर चल रहा था, जो ज्ञानोत्सव चल रहा था, वो उसका वियोग हुआ। तो ये हम सबके लिए विचारणीय है कि हमें भी जो प्राप्त किया है महावीर भगवान ने और शाम को गणधर स्वामी ने भी जो है केवल ज्ञान प्राप्त करी थी, तो उनके पथ पे चलना है तो हमें भी उसके अनुसार हमारी पुरुषार्थ बढ़ाएं, वैसी भावना बढ़ाएं। तो आज के दिन में हम हर्षोल्लास भी मनाएं, लेकिन साथ में ये वैराग्य का दिन है, वैराग्य का महोत्सव है और हमारे जीवन में भी आज वैराग्य की भावना तो प्रबल होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने समझाया कि दिवाली कैसे मनाएं, तो उन्होंने बताया कि जैसे अगर आइडियली मनानी हो दिवाली कैसे मनाएं तो गौतम स्वामी जैसे मनाएं, क्योंकि जो गौतम स्वामी हैं अब वियोग तो हुआ है, करीबन 12 वर्ष से 30 वर्ष से दिव्य ध्वनि सुन रहे थे और वियोग हुआ है। लेकिन गौतम स्वामी ने क्या करी, उन्होंने तो न रोना धोना कुछ किया नहीं, वे तो बस आत्म ध्यान में लीन हो गए और उसी शाम को केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो हम भी वैसे ही, हम जितने पुरुषार्थ जितना हमने पढ़ाई करी है उस सबको लगा के हम अपनी भावों को बढ़ाएं। दूसरी बात उन्होंने जो बताई कि 2500 साल से और 2500 साल में लगभग 125 पीढ़ियां हो गई, तो इतनी पीढ़ियों से धर्म का झंडा लहरा जा रहा है। गौतम स्वामी हुए, उनके 12 वर्ष के बाद सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी और उसके बाद भी जो शुद्ध परंपरा है, और उस तरह से हमें ये धर्म के लाभ मिलता रहा है। और दूसरी बात है कि पंचम काल के अंतर धर्म तो रहेगा, लेकिन हमारे लिए विचारणीय है आज के दिन में जो दीपावली का दिन है उस दिन में विचार करना चाहिए कि तत्व ज्ञान का जो झंडा है ये अगर आगे अगली पीढ़ी में गई नहीं, हो सकता है 2 पीढ़ी में वापस रिवाइव हो जाएगी, लेकिन इस पीढ़ी के बाद अगर अगली पीढ़ी नहीं गई तो कहीं ना कहीं वो उसमें हमारी कमजोरी रह जाएगी। तो क्या हम वे बनना जो 125 पीढ़ी ने कर दिखाया, क्या हम डू वी वांट टू बी द वन हु कुडंट टेक इट फॉरवर्ड। तो जिस प्रकार से गुरुदेव श्री ने इसको आगे बढ़ाया, जिस प्रकार से दादा कर रहे हैं, वैसे हमारी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। जैसे बताया कि जो लिख सकते हैं वे लिखें, जो बोल सकते हैं वे बोलें, जो प्रकाशन में हेल्प कर सके प्रकाशन में हेल्प करें, जो और कुछ नहीं करना हो तो जिनवानी बांटें। जिस प्रकार से भी हम इसमें योगदान दे सकें वैसी भावना भी दिवाली के दिन हमें भानी चाहिए। और दूसरे जो बिंदु हैं, दीपक का अर्थ हमारा ज्ञान दीपक से है, तो दीपक के संबंध में हम जो भी क्रिया करें तो थोड़ा विवेकपूर्ण करें और इसे ज्ञान के दृष्टि से समझें। और लड्डू का जो बताया था कि इसका भी जो प्रथा है एकदम क्लियर नहीं है, तो लेकिन लड्डू से बस हमें ये प्रेरणा मिल सकती है अगर हम उसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो लड्डू जो है वो गोल है, तो उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। जैसे हमारी आत्म स्वभाव है, परम पारणामिक स्वभाव है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है और हम उसी में लीन होना चाहते हैं, तो एक तो वो प्रेरणा ले सकते हैं। और जो लड्डू है वो स्वादिष्ट है, वैसे जो आत्मा है गुणों का कंद है, तो इसी तरह से लड्डू जो है आत्मा का प्रतीक है। तो हम जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसमें हम उसे आत्मा का सेलिब्रेशन माने, आत्मानुभूति का सेलिब्रेशन माने, और आगे हमें विद्वान जो हैं अभी हम समझाएंगे हमें आत्मानुभूति और वेद विज्ञान के बारे में, तो उसका हम पूरा लाभ उठाएंगे। तो बस मैं चूंकि वैराग्य का उत्सव है तो मैं बस 2 लाइन गा के समाप्त करना चाहता हूँ। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके
संकल्प विकल्पों में जिया जिया कब कब तक तक उलझेगा उलझेगा संसार विकल्पों में। यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा, नर भव पाया भी तो दिन कुल नहीं पाएगा, यह अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जय जिनेंद्र। भैया वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और ऐसी ये इस तरह का अगर गोष्ठी रखोगे साकेत, हाँ, सब कोई तैयारी करके आएंगे, बहुत सी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। जैसे जो भव का भी बताया इसने, ये भव इतने भवों का मेरे को भी नहीं पता था, इसकी लिस्टिंग करके इतना रिसर्च करके निकाल करके लेकर के आए, तो नई नई चीजें अपने सामने आती हैं। इट्स वेरी वेरी गुड। नयन हमेशा अच्छा ही बोलता है, नयन हमेशा अच्छा ही बोलता है। बस आप बस सब साथ में सीख रहे हैं हम सभी बैचेस में, बस आगे बढ़ते रहे जर्नी। वेरी गुड। सो नयन जी ने बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया। इसको कुछ हैवी रखना नहीं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो कुछ हैवी रख दो। टॉपिक है भेद विज्ञान, तो वो स्वानुभूति, यहाँ ज्यादातर लोग उनको जानते ही हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने कोरोना कराया है। 10 दिन बहुत ही सुंदर लेक्चर्स लिए, जो कोरोना योग जैसा विषय हम कभी सुने नहीं थे, वो भी उनसे सुना और काफी उसमें इंटरेस्ट आया। और बाकी वो मतलब शीज जो विदुषियां हैं, शी इज रियली वेरी मीन्स आजकल जो भी विद्वान हैं, विदुषियां हैं, मीन्स वी कैन रियली से शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। और उनका जो चिंतन है वो मीन्स यू कैन लर्न फ्रॉम हर इन मेनी पॉइंट्स व्हेन यू आर लिसनिंग टू हर। और बाकी परमागम ऑनर्स कोर्स का तो जो उन्होंने आगाज किया था, उसका लाभ हम सब ले ही रहे हैं। सो there are two terms in like in IPL we say like impact players. So her initiative has made lot of impact, means there are initiatives which make some impact, but in this case Parmagam Honors, right, it's some initiative which started, but it helped a lot for a particular kind of people like professionals and young generation and also the old generation. So it has been a very nice initiative. So without further delay, we will hear from her about the Bhed Vigyan विषय। मैं कौन वो आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आज का जो विषय रखा गया है भेद विज्ञान, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी दिव्य ध्वनि का सार, द्वादशांग 14 पूर्व जितना भी धर्म के नाम पर क्रियाएं हम करते हैं, जितनी भी चर्चाएं चलती हैं, सबका सार यदि कोई एक शब्द में बोला जाए तो वो है भेद विज्ञान। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उसका सामान्य अर्थ समझते नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यदि आप देखें तो यही वो एक चीज है जो हमने आज तक नहीं करी है। जितना सिंपल इसे समझना है, उतना ज्ञान एक तिर्यंच गति के जीव के पास भी है जो संगी पंचेंद्रिय है। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड ये आपको लग सकता है, अगर उसके लेवल पे भी देखा जाए कि परमागम ऑनर्स के भी अगर अपेक्षा में बात करूं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को समझ में आ सकता है क्या, जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता है उसे समझ में आ सकता है क्या, कि किसी की भी अपेक्षा देखा जाए
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉमन सेंसिकल है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो भी करना है करना, लेकिन अगर भेद विज्ञान उसके साथ चल रहा है तो whatever you do is right। और यदि बड़े से बड़ा धर्म का कार्य शुभ परिणाम किया और भेद विज्ञान साथ नहीं चल रहा है तो इट इज रॉन्ग। व्हाट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर? वो कौन सा एस्पेक्ट है जो ये डिसाइड करता है कि जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है? वो एस्पेक्ट है भेद विज्ञान। यदि आपने शिव खेरा की यू कैन विन पढ़ी होगी, उसकी मोस्ट फेमस लाइन्स हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आपको पता है टोटल दुनिया में जितने जीव हैं, टोटल नंबर ऑफ जीव, उनमें से जो आज तक मुक्त हुए हैं उनकी क्वांटिटी कितनी छोटी है? शास्त्रों में आता है कि निगोदिया जीव के एक शरीर में जितने निगोदिया जीव रहते हैं उसका असंख्यातवा भाग्य आज तक सिद्ध हुआ है, इतनी क्वांटिटी है सिद्ध जीवों की। अगर 100 जीव रहते हैं ना एक निगोदिया शरीर में, तो सिर्फ एक सिद्ध भगवान हुए हैं आज तक अनादिकाल से। अनंतवा भाग। आप मुझे ये बताओ कि ये सक्सेसफुल पीपल है ना, हमारी दुनिया के सक्सेसफुल पीपल कौन है? हम मुमुक्षुओं की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। Who is the real successful person in this entire world according to us? कि जितने आज तक सिद्ध भगवान बने हैं वो हैं सक्सेसफुल पीपल। और हम सब जो संसार में रखड़ रहे हैं, हमें लूजर्स, हमें फेलियर्स, क्योंकि अनादिकाल से वो ऐसा क्या काम था जिनने किया तो वो सिद्ध बन गए, और वो क्या काम था जो हमने नहीं किया, जो हम यहीं रखड़ रहे हैं। मेहनत हम कम नहीं करते हैं, हार्ड वर्क की वजह से कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल या लूजर नहीं बनता है दुनिया में। मैं दुनिया में सक्सेस से इसको कंपैरिजन कर रही हूँ और बता रही हूँ कि दुनिया में भी जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो कोई बहुत ज्यादा आईक्यू लेके आते हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए सक्सेसफुल नहीं है। देयर आर ओनली सर्टेन थिंग्स वो सही तरीके से कर लेते हैं, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हम यही गड़बड़ा जाते हैं। हम सोचते हैं मोक्ष जाना है तो थिंग्स डिफरेंटली क्या करनी है कि संयम करो, संसार की सब वस्तुओं को छोड़ो, सारे रिश्ते तोड़ो, तो क्या होगा कि राग द्वेष को कम करो, कषायों को कम करो। इतना ही आसान होता है ना कषायों को कम करना और राग द्वेष को कम करना। तो फिर तो हम सब यहाँ संसार में जो रखड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें से ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी मोक्ष चले गए होते। क्योंकि कई बार ऐसे लोग नजर आएंगे आपको जो ग्रहित मिथ्यात्व के कारण भी अपनी कषायों को कम कर लेते हैं। अब मेरे पास समय इतना नहीं है, नहीं तो इसके उदाहरण देने में ही 10 मिनट निकल जाते, लेकिन आप देख सकते हैं। आप देखिए अजीम प्रेम जी ने कितना दिया, हाउ मच हैज ही गिवन? 22 करोड़ पर डे का चैरिटी किया है अजीम प्रेम जी ने लास्ट 1 ईयर में। मैं तो इंडियंस की बात कर रही हूँ, अभी तो आप फॉरेनर्स में चले जाओ तो आप निकाल सकते हो। मतलब आप बोले कि राग कम करना है, कषाय कम करना है, लोभ कम करना है, क्रोध कम करना है। आप एक इंटरनेट के ऊपर देखना, एक बौद्धा का फोटो दिखाया जाएगा जिसने खुद अपने आप को आग लगा ली और उसके चेहरे के ऊपर एक शिकन नहीं आई, ऐसे एकदम शांत परिणाम के साथ आग में जल रहा है। कषाय कम करने से मोक्ष हो जाता है? यदि वो हो जाता तो ग्रहित मिथ्या दृष्टियों का भी हो जाता। हमारा जो फोकस है वो एक्चुअली गलत जगह पे है। और ये फोकस, आप ये मत सोचना कि अरे हमें तो बहुत आता है, ये हमको भी फर्स्ट लेवल का समझ रही है कि हमें क्यों बता रही है ये बात, क्योंकि आप इस बात को बार बार मिस कर देते हो कि भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचन।
तस्य एव अभावतः बद्धा बद्धा ये किल केचन। आपको हिंदी अगर आती है तो ये संस्कृत का अर्थ समझ में आ जाएगा कि भेद विज्ञान तो सिद्धा, भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। सिद्धा ये किल केचन, जितने भी सिद्ध आज तक हुए हैं वो सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। और तस्य एव अभावतः बद्धा, उसके ही अभाव से बंधे हुए हैं। कौन? बद्धा ये किल केचना, जितने भी जीव आज तक बंधे हुए हैं। इंटेंसिटी देखो आप देखो, ये ब्रह्मास्त्र है। कोई बोले कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो मोक्ष मार्ग को, एक शब्द में समझा सकते हो, एक काम बताना जो शुरू से लेके अंत तक करना है। हमको 50 चीजें दिमाग में बैठती नहीं है, हमको तो ऐसे घोड़े की तरह आपके आगे पट्टी लगा के एक चीज दिखा दो, बस हम ब्लाइंडली फॉलो करने तैयार हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग सारा संसारी जीव है। हम भोगों के लिए जितनी मेहनत करते हैं, शरीर की बीमारी को सही करने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, अरे जो पेन है ये हमको शांति से बैठने कहाँ देता है? किसी भी उम्र का हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी पर्याय में क्यों ना हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेन रियलाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सल्यूशन नहीं पता है, प्रॉब्लम ये है कि राइट सल्यूशन पे राइट एफर्ट नहीं हो रहा है। तो वो एक क्या सल्यूशन है कि भेद विज्ञान। भेद विज्ञान करोगे तुम्हारे 100 खून माफ है। लिटरली बोल रही हूं मैं, 100 खून बोल रही हूं, और समझना हजारों बोल रही हूं, समझना असंख्यात। एक चक्रवर्ती की सेना जब चलती है तो आप जानते हैं कितने जीवों का घात होता होगा। वैक्रियक शरीर से पैदल नहीं चलते हैं, वो रोडों के ऊपर चलते हैं ना, इतने हाथी घोड़े जिसके निमित्त से ये सारा कार्य होएगा। आप मुझे बताएं, हजारों लाखों जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती है? तो उनके सारे खून माफ हैं, उनको फिर भी मोक्ष मिलेगा, लेकिन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र का गड़बड़ हो रहा है। तुम्हें वैक्सीनेशन मिल जाए तो तुम कितने निडर होके घूमते हो, ये सोचते हो कि अब तो मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती, आई एम वैक्सीन्ड अगेंस्ट इट। ये भेद विज्ञान संसार की वैक्सीन है, संसार के दुखों की वैक्सीन है। यानी कि अभी हम कुछ करने को नहीं कहते हैं, आचार्य कहते हैं, हम नहीं कहते हैं तुम मुनि बनो। पूरे समय सार का सार अगर मैं कहूं, हर अधिकार का सार मैं अगर कहूं, यदि मोक्ष मार्ग की शुरुआत की बात करूं, मोक्ष मार्ग की अंत की बात करूं, कब तक करना है भेद विज्ञान? कि जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हो तब तक यही करते रहना है। काम एक ही है। देखो वो रैंचो का जो किरदार था ना 3 इडियट में, वो बोलता है कोई भी मुश्किल आए, कोई भी तकलीफ आए तो बोलना, ऐसे हाथ रखना और बोलना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसका दोस्त पूछता है कि ऑल इज वेल बोलने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? तो बोलता है नहीं, लेकिन उसको झेलने की ताकत आ जाएगी। भेद विज्ञान करोगे तो क्या तुम्हारे मुनि बन गए तो उपसर्ग नहीं होगा? मंदिर चले गए तो कोरोना वायरस नहीं होएगा? बोलो, ऐसा क्या है कि भेद विज्ञान कर लोगे तो तुम किससे बच जाओगे? तुम बीमार नहीं पड़ोगे, कि शरीर में दर्द नहीं होगा, कि तुम्हारे प्रियजन मरेंगे नहीं या बिछुड़ेंगे नहीं, कि कोई तुम्हें धोखा नहीं देगा, कि बिजनेस में नुकसान नहीं होएगा। बोलो, भेद विज्ञान करोगे तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? कि कुछ सही नहीं होगा। चिंता मत करना। तो क्यों करूं मैं भेद विज्ञान? कि चिंता मत करना, क्योंकि भेद विज्ञान कर लिया तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत तुम्हारे सर आ जाएगी, तो भी उसे झेलने की ताकत आ जाएगी। ब्रह्मास्त्र है ये। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ भेद विज्ञान। हम क्या है, इतने चंचल मन है, बंदर है ना हमारा मन, तो इतना चंचल है ये मन। ये भेद विज्ञान की बात पढ़ता तो है, उस समय अच्छी भी लगती है। और मैं जिस आदमी अभी ये कॉल में है, जितने मुमुक्षु हैं, जितने गृहस्थ हैं, और मुनि भी बन जाएं तो उनकी बात कर रही हूँ, जो भावलिंगी मुनि है, कि ये मन जो बंदर है,
ये भेद विज्ञान की बात को समझ लेता है, सुन लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन ये बंदर है ना, एक पेड़ की एक डाल पे कब तक टिकेगा बताओ। ये ब्रह्मास्त्र तो है, पर उनके लिए जो इसका प्रयोग करें। ये सिर्फ पढ़े पढ़े सड़ जाता है, ये पढ़े पढ़े कुछ निहाल नहीं कर सकता है। ये कला आप में, मुझ में, सब में है। मेरी साइंस वीक है, ये तो विज्ञान है ना, क्या करूं। मेरे को तो मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो चिंता मत करना, कोई सब्जेक्ट, कोई विषय, इससे तुम घबराने की मत, बिल्कुल भी घबराना। क्यों? क्योंकि ये ऐसी साइंस है जो एक बार, ये कला है, ये साइंस है, ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है। एक बार दिमाग में इस ब्रह्मास्त्र को तुमने चलाना सीख लिया, सही तरीके से चलाना सीख लिया, डू थिंग्स डिफरेंटली। काम जो करना है करना, भी कुछ नहीं त्याग करा रहे हैं, कुछ नहीं छुड़वा रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं ये अस्त्र चलाना सीख लो। जब भी भोग भोगो, ये नहीं कह रहे हैं भोग मत भोगना, लेकिन भोग भोगो तो भेद विज्ञान पूर्वक भोगना कि ये शरीर की क्रिया है, ये पर की क्रिया है, मेरा स्वभाव तो इसको जानना है, देखना। ये अस्त्र ऐसा कमाल करेगा कि भोग भी निर्जरा के हेतु बन जाएंगे। तो हमारे ये मन रूपी बंदर को, जो हर पल एक टहनी से दूसरी टहनी पे भागता रहता है क्योंकि टिक नहीं पाता है, यदि एक कार्य करना है, जीवन का लक्ष्य बनाना है, हर सेकंड को यदि तुम्हें अपने जीवन को वसूलना है, मतलब मेरी तो क्या थोड़ी गंदी आदत है चीजों को वसूलने की, ये पूरे अपने मनुष्य भव को वसूलना है ना, यदि लैंग्वेज पे मत जाना, लेकिन अर्थ समझना। इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, ऑप्टिमाइज करना है, जितने पल भेद विज्ञान में बीतेंगे उतने ही पल आपके मनुष्य भव के सफल हुए हैं, उतने ही पलों में आपने अपना कुछ निहाल किया है, उतने ही पल आपके सक्सेस के वो क्षण गिने जाएंगे जो आपने यहाँ आके इकट्ठे किए। और बाकी तो खाना तो 2 इंद्रिय जीव भी खा लेता है। मतलब बाकी के कार्य में आप नाम बड़ा कर लेना कि छोटा रह जाए, मतलब बाकी की सारी इंद्रियों के भोगों की, हर चीजों की बात कर लेना, आगे पीछे जैसी हो जाए। करणानियों के अनुसार अभी लेटेस्ट चल रहा है ना, थोड़ा फ्रेश है दिमाग में। आपको पता है टोटल संगी पंचेंद्रिय जीव कितने हैं? व्यंतर जीवों से कुछ अधिक, ऐसा आया है। इसका मतलब है कि व्यंतर बनना तो बाएं हाथ का खेल है। अपने टाइप के लोगों की बात कर रही हूँ अभी मैं, नित्य निगोद में पड़े हुए लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो सक्सेसफुल फैक्टर जो हमने अपने शुभ परिणामों को बना रखा है कि अगला भव थोड़ा मेरा सफल हो जाए तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। समाधि मरण इसलिए करना है उन लोगों को क्योंकि अगले भव में देवगति मिल जाए। कि भैया इन सब चीजों को मतलब दीज आर परचूरण जो मुफ्त में मिल जाती है। मेन चीज के ऊपर हमें दिमाग लगाना है कि ये भेद विज्ञान की भावना, निरंतरता कितनी हम इसको दे सकते हैं हमें और मुक्त जीवों को। जो हम दोनों में डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि उनने ये भेद विज्ञान के ब्रह्मास्त्र को चलाया और इनने इस भेद विज्ञान के ब्रह्मास्त्र को कंटिन्यूअसली अंतर मुहूर्त तक चलाया। इसलिए आज वो वहां सिद्धशिला में बैठे हैं और आप और मैं यहीं पे शरीर के एक एक प्रतिकूलता, इस संयोगों की एक एक प्रतिकूलता में रखड़ रहे हैं। तो ये जो इतना छोटा सा काम है जो हमको और उनको सेपरेट आउट करता है, बहुत इजी काम है। तुम्हें सिर्फ ऑल इज वेल बोलना सीखना है। तुम्हें सिर्फ भेद विज्ञान की दृष्टि, हर कार्य में भेद विज्ञान की दृष्टि को जगाना है। ये अपनी तीसरी आंख मान लेना। तीसरी आंख तो आप जानते हो ना, वो खुल जाती है तो सब भस्म हो जाता है। ये भेद विज्ञान वो तीसरी आंख है, ये खुल जाती है, कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ये काम हमें एकमात्र है जो करना है। दीपावली में हम दीप जलाते हैं कि तीसरी आंख को हम अपनी खोलें, अपनी इस दृष्टि से ही संसार के सारे पाप को हम भस्म कर दें। आई एम सॉरी फॉर द टाइम विच आई मस्ट हैव एक्सीडेड बिकॉज मैं वो 8 मिनट एकदम टाइम नहीं कर पाई, बट विद दिस आई वुड लाइक टू गेट अ लॉजिकल क्लोजर टू द टॉपिक। यदि कोई आपको बहुत क्वेश्चन पूछना है और आपके पास टाइम हो तो आई हैव नो प्रॉब्लम, और if you want to continue with the next lecture we can do that.
आई थिंक थैंक यू वेरी मच सहानुभूति जी। भेद विज्ञान के बारे में मतलब जो हमेशा हमारे जीवन में धारा चलती रहनी चाहिए, और शायद आई थिंक फॉर अस इन परमागम ऑनर्स इन 5th ईयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को पकड़ कर रखें। सो थैंक्स फॉर योर उद्बोधन। क्वेश्चंस अभी नहीं लेंगे क्योंकि आई थिंक टाइम आगे बढ़ गया है। So we will continue, and then towards the end, if you are there and others are there, then we will take some questions towards the end. So Sure, no problem. next we will proceed to Dr. Shuddhatma Prabha ji. Most of us know because काफी बैचेस में वो पढ़ाती हैं, और वैसे भी हम उनको जानते हैं, उनकी लिखी पुस्तकों को भी हमने पढ़ा है। और इस गोष्ठी का भी जो आइडिया बना, वो उन्होंने एक चार्ट बनाया था कि आत्मानुभूति के पूर्व जो सहज पुरुषार्थ है वो कैसा होना चाहिए। तो वो ऐसा लगता है कि उनकी जो चिंतन की धारा चलती रहती है, वो उसमें से निचोड़ के ये चार्ट वगैरह बनाती हैं। तो जो अगला टॉपिक है आत्मानुभूति के पूर्व सहज पुरुषार्थ, वो डॉक्टर शुद्धात्मा प्रभा जी उसके बारे में बोलेंगी। और ये जो शेर को सम्यक दर्शन हुआ होगा, तो उससे आई थिंक वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि उसका सहज पुरुषार्थ कैसा होगा। सो लेट्स कीनली लिसन दिस। So I'll invite Dr. Shuddhatma Prabha ji to speak now. जय जिनेन्द्र। जो मोह माया माने मत सर, मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विभिन्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, बेबंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। आज दीपावली का दिन है। एक प्रश्न सब लोग मुझसे करते हैं कि हम अपने आनंद की प्राप्ति कैसे करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें। अब मैं सम्यक दर्शन नाम लूंगी तो विशुद्धि मेरी नातिन मेरे सामने बैठी है, मेरी नानी जी रहने दो, अभी हम बहुत छोटे हैं, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। मेरी बहू भी है, कह रही अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है, कहाँ हमें मोची ओर ले जा रहे हो। तो मैं सब्जेक्ट तो आपको पता ही है। तो मैं आनंद की प्राप्ति की बात करते हैं, तो वो चाहे छोटा बच्चा हो, 5 साल का, 8 साल का, 12 साल का, चाहे जिसकी लाइफ अभी शुरू हुई हो, चाहे लाइफ एंड की ओर हो, सबको आनंद चाहिए। तो उस आनंद के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना। अरे आप क्या बात करते हैं, हम तो जीवन भर वो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं आनंद के लिए। दुख के लिए कौन पुरुषार्थ करता है, दुख को सहज आते हैं। ये बताओ, कोरोना के लिए कोई पुरुषार्थ करता है? कोरोना तो आ जाता है, उसे दूर करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। जैन दर्शन कहता है नहीं, आप हर एक चीज के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यदि आपको पुरुषार्थ की भाषा में समझना है और सहज होने की भाषा में समझना है, तो हर चीज सहज होती है। एक एंगल से देखो तो वो पुरुषार्थ है, दूसरे एंगल से देखो तो वो सहज है। मैं तो क्या था, एक व्यक्ति था, सहज में गया मार्केट और कोरोना लेके आ गया। हमें कहेंगे उसने देखिए मार्केट जाने का पुरुषार्थ किया, मोदी जी ने कहा था घर में बैठो, उसने पुरुष सब बंधन तोड़े और बाहर गया। ये पुरुषार्थ था या सहज हुआ? तो इस शेर ने सम्यक दर्शन किया तो सहज हुआ कि पुरुषार्थ किया? कथनचित पुरुषार्थ किया और कथनचित सहज हुआ। कहाँ तक हमें करना है और कहाँ तक हो जाएगा, कहाँ तक हमारे हाथ में है और कहाँ तक हमारे हाथ से बात निकल जाती है, इसका बैलेंस जानना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन बैलेंस का नाम, इसलिए मैंने ये नाम दिया है आत्मानुभूति के पूर्व होने वाला सहज पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी है और सहज भी है। तो आपको करना क्या है? कुछ बातें करना नहीं है, होंगी। कैसे? अब हम शेर की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, शेर की बात भी बीच में लाऊंगी। हम जहां है उसी बात करें ना। अभी शेर की बात करूंगी तो आप अरे बाप रे, पहले तो मैं मरूं, फिर मैं शेर बनूं, फिर पुरुषार्थ करूं, और पता नहीं चारण धारी मुनिराज नहीं आए, देखना लब्धि नहीं मिली, तो मुझे तो सम्यक दर्शन हो गए। हाँ, आप अभी जहां हो ना, हम वहां से बात शुरू करते हैं। विशुद्धि कितने साल की हो? 12 साल की तो हो गई ना। हमें तो 8 साल से बड़ा चाहिए, उससे बड़ी तो हो, ठीक है ना।
तो बस आपको 8 साल से बड़ा होना है, मनुष्यगति में हो, बस आने समझने की लायक बुद्धि चाहिए, वो आप में है। मेरी बात मैं कह रही हूँ, आप समझ रहे हो, तो बस इतना ही चाहिए। तो इसमें आपने क्या किया? अरे मैंने क्या किया, मैं तो पैदा हो गई थी बस इतने साल पहले, अपने आप आ गई बुद्धि मुझ में। ठीक है, तो दूसरे काम चाहिए मेरे को आपसे कि आप मेरी बात सुनो। इनके सबके टेक्निकल शब्द हैं जैन दर्शन में, वो आप समझ जाएंगे, और जो नहीं समझ रहे हैं मैं उन्हें अभी मुझे समझाना नहीं है, क्योंकि वो शब्द सुन के भाग जाएंगे। तो आप सुनने बैठे हो ना, किसी वजह से बैठे हो सब, है ना? क्यों? इससे बाद आपको कुछ अच्छा मिलेगा, इसलिए सुन रहे हो, है? तो आपने सुन रहे, समझने में, परिणामों में विशुद्धि है, निर्मलता है। तो सुनने आ गए और समझने की योग्यता, दो चीजें योग्यता आपने सहज आ गई, कुछ करना नहीं है। पर वो योग्यता कब कहलाएगी? जब आप काम कर लोगे। आपने टॉप कर लिया तो मैं कहूंगी मैंने पढ़ाया था इसलिए आपने टॉप किया। बाय द वे आप फेल हो गए तो मैं कहूंगी मेरे पढ़ाने से आप फेल हुए। कोई नहीं कहता, कहेंगे हमने तो अच्छा पढ़ाया था, देखो आपने अशोक जी हैं वो तो टॉप कर जाते हैं, मेरे पढ़ाने से टॉप किए। तो कहते आप आपके पढ़ाने से टॉप होते तो नयन जी को भी आपको टॉप कराना था। इसका मतलब अशोक जी से ज्यादा चाहते हो, नयन जी को नहीं चाहते हो। तो अशोक जी को ज्यादा पढ़ा देती हूँ क्या मैं एक्स्ट्रा, और नयन जी और साकेत जी को थोड़ा कम पढ़ाती हूँ, पार्सलिटी करती हूँ पढ़ाने में, बताने में। अरे भाई बरसात की बूंदें तो गिर रही है, भगवान की दिव्य ध्वनि तो फिर रही है, सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसे समझते हैं। तो आपको अपने आप में योग्यता डेवलप करनी है। गणधर अपने आप में योग्यता डेवलप कर लेते कि भगवान की पूरी बात जैसी है वैसी समझ लेते हैं, और हम अपनी योग्यता डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो वो अब आपको पुरुषार्थ किसके हाथ में रहा? मेरे हाथ में कि आपके हाथ में? स्टॉप करने वाला आपके हाथ में। मैं तो सबको समान रूप से बता रही हूँ, पानी की बूंदें तो झर रही हैं। अब एक व्यक्ति गरम तवे पर उसे लेता है और उसमें उड़ जाती है, एक ने नहर बना ली तो उसमें साल भर खेती मिलती रहती है और धन फल फूल जाता है। अब दो चीजें हमें मिल गई, करना क्या है? देश नाम, सारा पुरुषार्थ देश नाम। विकल्प पात में पुरुषार्थ कहाँ है? यानी सोच सोच के जो पुरुषार्थ करते कहाँ है? हमें सुनना है बात, सुन तो हम रहे हैं, मात्र सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आपने अभी 10 मिनट सुना और उठ के चल दिए, फिर विचार नहीं किया। सुनना है, समझना है, विचार करना है, निर्णय पे पहुंचना है, 4 स्टेप। मैंने सुना कि देश में कोरोना फैल रहा है, बहुत अच्छा है साथी जी, मैं सिंगापुर आना चाहती हूँ, अभी कल की फ्लाइट से आ जाऊं? वेलकम। अरे अभी कोरोना फैल रहा है, हम इकट्ठे नहीं हो सकते। आप समझ में आया बात? तो सुनना, कोरोना फैल रहा है, फ्लाइट में अलाउ नहीं है, मैंने सुना, समझा नहीं मतलब। उसका कोरोना का मतलब क्या है? ऐसे में तो हम बाहर से आए ना, हमने चीन से ही बुलाए ना, जो बीमार थे उन्हें यात्रियों को अपने इंडिया में। तो सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, समझ कर निर्णय पे पहुंचना अलग बात है। हम उल्टे निर्णय पे पहुंच गए, अरे हम बाहर बैठे हैं, चलो दौड़ के अपने घर चले जाओ, हमें तो कोरोना है, अपने अपने डॉक्टर के पास पहुंचो, हमारे परिवार वाले हमें सेवा करेंगे। अरे तुम दौड़ के अपने परिवार वालों के पास आए, उनको भी आपने कोरोना दे दिया। सुना समझा, निर्णय पे पहुंचे, क्या गलत निर्णय पे, दुखी अवस्था। तो सही निर्णय पर पहुंचना है, निर्णय पे पहुंच जाएंगे तो काम हो जाएगा? नो, उस पर चलना है, उसमें रुचि डेवलप करना है, समझना है। तो समझ, सुनना, समझना, रुचि डेवलप करना, ये 4 स्टेप है इसके। फिर अब निर्णय पर पहुंच गए, जिस चीज से हम निर्णय पे पहुंच जाते उसकी हमें रुचि डेवलप हो जाती है, इंटरेस्ट पनपने लगता है उसमें। रुचि डेवलप होना मतलब इंटरेस्ट पनपना, और हमें वो काम बार बार करने का मन होता है। ये सारे काम हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में चल रहे हैं, यानी हम सोच सोच के कर रहे हैं कि हाँ ये चीज मुझे अच्छी लगती है, तो उसके बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कहाँ कैसे जानेंगे समझेंगे, वो सब कर रहे हैं। पर जब बार बार उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे तो वो हमारे दिमाग में घूमेगी। तो जब सोचते सोचते जो चीज के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके सपने में आने लगे, यानी चिंतन मनन इस स्तर पर पहुंच जाए कि हम उसमय हो जाए, उसमें रम जाए। जैसे क्या है, एक व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, उसको हमेशा ये समझ में, ध्यान में जो घूमती रहती है कि अरे मैं उसे पैसा देना भूल गया, लेना भूल गया, मेरी तबीयत खराब है, बच्चे को बताया नहीं, उससे पेमेंट लेना है।
एक गृहिणी है, हाउस वाइफ है, उसको सपने में क्या आता है, अरे मैं तो छोले भटूरा भूल गई, सुबह तो मुझे छोले भटूरे बना देते, वो ही सपने में आया। एक स्टूडेंट है, उससे सपने में क्या आता है, मैं परीक्षा देने जा रही थी और पेन घर पे छोड़ गई, मैं एग्जाम हॉल में पहुंची और मेरे पास कार्ड नहीं था एंट्री का, मेरे पास इंक नहीं थी, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, पेपर आधा हुआ। यानी वो चीज हमारे चित्त में घूम रही है। तो जिस दिन चित्त में भेद विज्ञान घूमने लगेगा, जिसकी चर्चा स्वानुभूति ने की है, वो चित्त में निर्णय पे पहुंच जाए कि भेद विज्ञान की बात है, ये पर ये मैं, ये सब विकल्पात्मक ज्ञान में चल रहा है। चौथे नंबर का स्टेप, पहला नंबर स्टेप था हमें सुनने आना, दूसरा था समझने की शक्ति, तीसरा हम जो सुन रहे हैं उस पर विचार करने निर्णय पर पहुंच रहे हैं, चौथा रुचि डेवलप हुई, उसी चिंतन में जा रहे, स्व और पर का चिंतन, जिसे बोलते हैं भेद विज्ञान। पर के बारे में ये पर है ये मैं हूँ, ये पर है मैं हूँ। रुचि डेवलप होती तो जानने कौन कौन सी चीजें पर आई है, कौन कौन सी अपनी है, कौन सा पर है कौन सा अपना है। अब पर का चिंतन खत्म, अब इससे रुचि डेवलप हुई ना, अब सुन लिया समझ लिया, ये पर मैं कौन हूँ, मुझे तो मेरे बारे में बताओ, ये अगला स्टेप जा रहा है, प्रायोपलब्धि से आगे वाला स्टेप। जब पर का चिंतन जाए, छोटे चिंतन में आ गया मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, नहीं मैं जायक हूँ, जायक हूँ, दो पना आ गया। अब ये हम प्रायोपलब्धि से करण लब्धि में चलेगा, जब अपने बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो मैं जायक नहीं, मैं दो पना, मैं जानने वाला, मैं जानना, दो बात है, दो पना आया, विभ्यार हो गया। तो मैं कौन, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान 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 ज्ञान। और जिस क्षण ज्ञान के साथ आनंद का वेदन हुआ, करण लब्धि समाप्त हुई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, आत्मानुभूति हो गई। तो जहां तक आप चिंतन कर रहे थे, ये पर ये स्व, विकल्पात्मक प्रक्रिया थी, वो प्रायोपलब्धि थी। करण लब्धि के आरंभ स्टेज में भी विकल्प चल रहे हैं मेरे बारे में। करण लब्धि के अंतिम स्टेज में आए जब हम, तो जब मैं दो पन्ना समाप्त हुआ, जहां एक हुआ, मैं उसमय हो गई, मेरे में दो पन्ना रहा ही नहीं, मैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और ज्ञान के साथ आनंद का वेदन, मैं ज्ञान स्वरूप, शब्दों में मैं ज्ञान ये दो शब्द भी नहीं है, शुभ मैं ज्ञान। एक उदाहरण दूसरे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। दो उदाहरण देने पड़ेंगे, दो तरह के लोग हैं। एक माँ का उदाहरण देती हूँ। जब कोई माँ बनता है तो वो मातृत्वमय हो जाती है बच्चे की, उससे पहले उससे छोटे बच्चे का ध्यान करो। मेरे को बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि किसी ने मेरी पहचान में था, मेरे मामी जी ने एक बच्ची गोद ली। मैंने देखा तो जो एक माँ की स्वयं की बच्ची हो, ऐसे मेरे रिलेशन में मामी थी, मतलब जिन्हें हम मामी जी बोलते थे, तो उन्होंने बच्ची गोद ली। तो उन्हें कहीं घूमने जाना था, तो बोले कि बच्चे को हम आपके पास छोड़ जा रहे हैं। तब मेरी शायद शादी हो चुकी थी और मैं शायद माँ भी बन चुकी थी। तब मुझे ध्यान आया कि जब मेरे को कोई कहे घूमने चलो, तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं हो रही तो घूमने में मजा नहीं। मुझे तो ये याद नहीं आया कि मैं घूमने जाऊंगी तो बेटी बिघन करेगी, इससे खाना पीना से ध्यान देना पड़ेगा। मैं कहूँ मेरी बच्चा मेरे साथ नहीं, मुझे मजा नहीं आएगा। और जो ही उन्होंने कहा कि बच्चे को ले जाएंगे तो घूमने में बिघन आएगा, मुझे समझ में आ गया कि गोद ली हुई बेटी में और खुद माँ बनने में क्या अंतर है। जो माँ पना समा जाता है, तो वो ही अंतर है। मैं पना, ज्ञान में मैं पना आना, वो सहज हो रहा। करण लब्धि का पुरुषार्थ सहज सोच के नहीं करना है, और प्रायोगिक लब्धि का पुरुषार्थ सोच के करना है। तो माँ में माँ पना डाला नहीं जाता है, वो सहज आता है। उससे पहले एक छोटे बच्चे से किसी को बोलो कि हम तुम्हें शादी होगी तो बहुत मजा आएगा। मुझे ध्यान है पुराने जमाने में टाइम साकेत जी, आप देखना, आपको पता है मैं टाइम नहीं देखती कभी, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर शायद टाइम हो गया होगा, मैं 2-3 मिनट में उदाहरण देकर समाप्त करती हूँ कि कहाँ थे अपना, कौन सा उदाहरण दे रही थी कि वो बचपन में शादी हो जाती थी जल्दी। हाँ, बचपन में पहले जमाने में माए क्या करती थी कि बेटी के कान में धीरे धीरे बोलती रहती कि देखो तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, बच्चे होंगे ना, तो तुम्हें लैट्रिन साफ करनी पड़ेगी, तुम्हें अभी तुम 8 बजे सो के उठ रही हो ना, तो सुबह 4 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा। भैया मुझे शादी नहीं करनी, हाथ जोड़े। करना पड़ता भी होता है,
जब करना पड़ने की बात आई तो मुझे ऐसी शादी नहीं थी, मुझे बच्चे ही नहीं चाहिए, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जब बच्चा हो गया तो वो सब चीजें सहज आ जाती हैं। तो हम कहेंगे कि आपको वेद विज्ञान करना पड़ेगा, आपको अपने में जमना पड़ेगा, रमना पड़ेगा, भाई साहब जय जिनेंद्र, हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा वो सहज होगा, जब तुम माँ बनोगी तो माँ का माँ पना तुम में सहज आ जाएगा। तो मेरा बच्चा जगाएगा नहीं, बच्चा करवट ले रहा तो तुम्हारी नींद खुल जाएगी। तो वो जो चीज सहज आती है वो भारभूत नहीं लगती है, भारभूत नहीं लगती है तो हमारा चित्त उसी में रहता है, रस का परिपाक, रुचि उसी में रहती है, वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है। ये सहज स्टेप है। तो जब तक हमारे अंदर वो सहज स्टेप नहीं आ रहे हैं तब तक हमें करने की भाषा समझनी है। तो जो कहते कि वेद विज्ञान करना पड़ेगा, वो करने की भाषा है। तो वेद विज्ञान करना नहीं पड़ता है, वेद विज्ञान हो जाता है। तो वेद विज्ञान सहज प्रक्रिया है, आत्मा का पुरुषार्थ सहज प्रक्रिया है। तो हम अपने को जानेंगे, अपने को पहचानेंगे, अपने में जमेंगे रमेंगे तो आत्मानुभूति का पुरुषार्थ सहज होगा। सभी आत्मानुभूति का सहज पुरुषार्थ करें, इसी भावना से विराम देती हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद शुद्धात्मा प्रभा जी। मतलब मैं पना सहज आना चाहिए ऐसा, उसमें मतलब जो पुरुषार्थ भी अब क्या बोले कि करें पुरुषार्थ की वो सहज होगा, ऐसी ऐसी उन्होंने बात बताई। और बहुत सूक्ष्म और एक मतलब अलग तरीके से, सिंपल तरीके से इस बात को बताया, जो पांचों समवाय की बात होती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी अब आगे मैं गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए पापा ने पहले ही बोला था। हाँ, गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रियदर्शना जैन उनको इनवाइट करना चाहूंगा। शी इज फ्रॉम चेन्नई और वो वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जेनोलॉजी डिपार्टमेंट की। एंड वो अभी काफी परमागम ऑनर्स के बैचेस को पढ़ा रही हैं। एंड शी इज वेरी कीन इन तत्व प्रचार, और वहाँ पर शी इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क। And it's a good opportunity for us to listen to her today through this Goshti. So I would like to invite Dr. Priyadarshana ji to speak on her subject now. Jai Jinendra, everybody. Am I audible? Saket, Yes. am I audible? Yes, yes. Yeah. First of all, I'll do my prayer. Moksha margasya netaram, dhetaram karma bhubratam, gyataram vishwatattvanam, vande tadguna labdhaye. I bow down to the promulgators of the pathway of liberation, who have destroyed the great heaps of karma, the knowers of reality, so that we all may realize the same. मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले, समस्त कर्मों के विनाशक तथा विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता ऐसे वीतराग प्रभु को नमन। और इस विद्वत गोष्ठी में जो आपने मुझे आमंत्रित किया, तो सबसे पहले मेरे सीनियर्स आप सब है परमागम के तहत देखे तो, even though I'm a tutor and a student, so आप लोग मेरे सीनियर्स होते तो आप सबको hats off कि आप लोग 5 साल से पढ़ रहे हैं। And thank you, a big thank you to Swanubhuti ji and Shuddhatma Prabha ji, who have organized these Parmagam batches and given us an opportunity to study and teach Parmagam. So Parmagam is literally like my lifeline now. First of all, the Department of Jainology and my Arogya Center used to be my second home, but now Parmagam is like my breath, you know. So thank you to Swanubhuti ji and Shuddhatma Prabha ji, and to Bharil Sahab and all the great acharyas who have given us these beautiful books and literature and Jinwani that has flowed since 2600 years. So big pranam, and I don't know what to say. Bhagwan Mahavir तो हमारे रोम रोम में बसते हैं, बस उन्हीं की ऊर्जा है जो हम पाते रहते हैं और फैलाते रहते हैं. And first of all, I would like to thank you for choosing these beautiful 3 topics: Ahimsa, Atmanubhuti, and Ved Vigyan. So beautifully you have brought out these, and we can have a big seminar related to these things. So it's a beautiful combination of these 3 topics. So I didn't know which to choose and which to leave. So I just wanted to try to see the relation between all the 3. So I chose this topic and you have accepted my proposal, and thank you for that. So now my time starts. You will have to tell me 1 minute before, please close, then I will close.
Okay, you have to tell me when to close. Otherwise, I can go on and on and on. These topics, I think all of us can talk for hours together. Yes? Okay. So, chalo. So, first of all, Bhed Vigyan will come under Samyak Darshan, Gyan, Charitra, all the three. I'll be combining Hindi and English both, क्योंकि जो technical terms है वो सारे अपने संस्कृत, प्राकृत, हिंदी है, और language I will stick to both, Hindi and English on and off. Okay? So, Bhed Vigyan. Vigyan itself means Gyan. Vishishta Gyan is Vigyan. Bhed means the science of discrimination between the body and the soul at the lower level, and between the Gyan and Gye at the higher level. Okay? When the Gyata, Gyan and Gye, all three become one, then we can say Bhed Vigyan has been established. And that Bhed Vigyan is nothing but Atmanubhuti. And that time you are devoid of Rag and Dvesh, so that state is Ahimsa. Right? So ये चीज एक ही है, देखने के तरीके तीन हो गए. ज्ञान के एंगल से देखो तो वो हो गया भेद विज्ञान, और अनुभव के एंगल से देखो तो वो हो गया आत्मानुभूति, और अपने चरणानुयोग और कर्णानुयोग एंगल से देखो, व्रत के एंगल से देखो तो वो हो गया अहिंसा. And who can forget the very famous definition of ahimsa given by our own Amrit Chandra Acharya, जो कहते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति जहां नहीं है वहां अहिंसा है, और राग द्वेष की उत्पत्ति कहां नहीं होगी? जब भेद विज्ञान होगा, जब ज्ञायक भाव की अनुभूति हो. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन, जस्ट प्लीज ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज. अभी भेद विज्ञान करना हो तो क्या करना, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रैक्टिकल टिप है. क्योंकि भगवान महावीर को मानना मतलब भगवान महावीर की मानना, यानी भेद विज्ञान को जीना, न कि उसके बारे में बात करना. ये तो गोष्ठी हम बात करें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल में कैसे अनुभव लाएं, क्योंकि ये जो तीनों टॉपिक्स दिए गए दे आर ऑल प्रैक्टिकल टॉपिक्स. भेद विज्ञान भी प्रैक्टिकलिटी है, अहिंसा भी प्रैक्टिकलिटी है, और आत्मानुभूति तो प्रैक्टिकलिटी है. तो वो प्रैक्टिकलिटी हम कैसे करें, हमारे अंदर में सोए हुए महावीर को हम कैसे पहचाने, कैसे जगाए, उसके लिए छोटा सा एक एक्सरसाइज मैं आपके लिए कराना चाहती हूँ. जस्ट इमेजिन, आप लोग प्लीज क्लोज योर आईज, सिट इन ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा. पहले तो भगवान महावीर की तरह बैठना सीखिए. अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, और सोफा चेयर पर नहीं बैठना, नीचे बैठना. स्क्वाट ऑन द फ्लोर एंड ऑलवेज सिट इन योर मुद्रा, योर कायोत्सर्ग मुद्रा, योर वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा. तो पहले अपनी काय गुप्ती को साधिए, अपने काया को साधिए, फिर वचन से मौन, और फिर विचारों से भी मौन. ये सब प्रोसेस में होते हैं, लेकिन ये इन सबको क्या है, इनिशियल लेवल में हमको साधना पड़ता है. शरीर को भी साधना है, वचन को भी साधना है, फिर मन को साधते हैं, फिर आत्मा की साधना तक पहुंचा जाता है. भगवान महावीर 12.5 साल वो क्या कर रहे थे जंगल में? ज्ञायक भाव में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे थे. ज्ञायक भाव तो हम सब हैं, ज्ञायक भाव तो हम सब हैं. पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात ज्ञायक भाव, वो तो हम हैं, बस उसको जीना है. तो उसके लिए क्या करना है? फिजिकली डू नथिंग, mentally do nothing, verbally do nothing. So don't talk about it. Every day 10 minutes practice it. So how to do it? I'm just giving you an example. I request you all to close your eyes and just imagine that you're in a dark room. उस dark room में आप अपने घर तक पहुंच गए हैं. आपके घर में आपकी चाबी कहाँ रखी है, आपका मोबाइल कहाँ रखा है, आपके कपड़े कहाँ रखे हैं, आपका किचन कहाँ है. आप एक डार्क रूम में, दूर चेन्नई आप आ गए हैं, एक डार्क रूम में आप बैठे हैं, और ऐसे में आप अपने घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, आपकी चाबी तक पहुंच गए. आपको सबको अपनी आंखें बंद करके पहुंचना है. तभी मैं आपको एक जगह पहुंचा सकती हूँ जहां आप भेद विज्ञान आत्मानुभूति का अनुभव कर सकते हैं. नहीं बंद करेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा. जब आपको अंदर जाना है तो बाहर से टोटल शटडाउन करना पड़ेगा. टोटल शटडाउन करने के लिए हम ये टोटल परमागम को ओपन अप करते हैं. तो ठीक है, तो हम एक डार्क रूम में चेन्नई आ गए हैं, और चेन्नई से मैंने आपको डायरेक्शन दिया कि आप अपने घर जाइए. घर में आपकी मोबाइल कहाँ रखा है, मोबाइल कहाँ है, आपकी चाबी कहाँ है, आपका वॉलेट कहाँ है, आपका रूम कहाँ है, इन सब का आप ध्यान करो. तो आप ध्यान कर रहे हैं. ऐसे में आप अपने बच्चे का सुंदर चेहरा ध्यान में करो, तो वो भी आ गया. आपके स्पाउस का ध्यान करो, तो वो भी आ गया. ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि वो जो डार्कनेस आपके सामने है उसको देखो. उस डार्कनेस को भी आप देख रहे हो. उस डार्कनेस में वो डार्कनेस आपको दिख रहा है, तो उसका भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है. आप उस चाबी तक कैसे पहुंचे? अपने पूर्व ज्ञान के बेसिस पे.
अब मैं आपको बोलती हूँ आप मेरे घर पहुंचे हो, तो आप पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पूर्व में परिचय नहीं है। तो 5 साल में हमने जो परमागम पढ़ा या पढ़ रहे हैं, ये आत्मा का परिचय पाने के लिए है, ताकि हम ध्यान की अवस्था में बैठ के सीधा उस तक पहुंच सके कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है, कि अब आपको जो भी सब दिख रहा था वो सब अलग है, उसका जो ज्ञान हो रहा था वो आप हो। वो त्रिकाल ध्रुव ज्ञान आनंद। आनंद का मतलब क्या है? नंद का मतलब है ज्ञान। आनंद यानी ऑन ऑल साइड्स इट इज ज्ञान 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 ज्ञान। वो ज्ञान आनंद हर समय अंदर में बरस रहा है, लेकिन वी आर सो प्री ऑक्यूपाइड विथ आउटर थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट दीज इनर थिंग्स, बट वी फेल टू टेक दैट इनर जर्नी. We fail to take that inner journey, and Jainism is nothing but a deep inner journey. It is an endless journey. It's an endless journey. You reach there and from there you stay there forever. So it's a deep inner journey. तो अभी जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराया था कि ये जो ज्ञान है ये हर समय हमें अनुभव में आ रहा है, लेकिन हमारे ज्ञान में जो जो आ रहा है we get carried away by it. We get carried away by it in the sense we either do two reactions, either push or pull. What we like we pull towards us, what we do not like we push it. So this is himsa. This is himsa. Even though we are talking of Ved Vigyan, we are doing the himsa, and even though that Atmanubhuti is happening, we are not with that. We are with Rag Dvesh, with more Rag Dvesh. So whenever we say हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, जीव दया करनी चाहिए, so we always end up talking about others. जीव दया दूसरों पर करो, अहिंसा दूसरों की करो, दूसरे जीवों को मत मारो। लेकिन हम इतना सा अपना जो सहज स्वभाव है, जो ज्ञान आनंद का जो स्वभाव है, हम उसको नहीं समझते हैं, तो महाहिंसा हो रही है और हम आत्मानुभूति से अपने आप को दूर रख रहे हैं। वेद विज्ञान की बात करते हुए भी हम वेद विज्ञान से दूर रहते हैं। जैसे कि अभी स्वानुभूति बहन ने बताया था कि मतलब जो भेद विज्ञान के बेसिस पर ही सिद्ध होते हैं और जो भेद विज्ञान के अभाव में वो संसारी डेफिनेटली रहते ही हैं। तो भेद विज्ञान हम हर समय कर सकते हैं। शेर की पर्याय में महावीर के जीव ने किया, और ये परमागम अभी पड़ा हुआ है, 5 साल हमने नहीं किया, तो हो सकता है कि मृत्यु के टाइम में, समाधि मरण के टाइम में हम कर सकते हैं। हो सकता है वहां भी नहीं किया हमने तो, और नरक तिर्यंच आदि पर्याय में चले गए, वहां भी हमको ये परमागम याद आ गया, तो वहां भी हम कर सकते हैं। तो करना नहीं करना वो तो सहज में हो रहा है, वो सहज में हो रहा है, बस सहज होना ही रियल में आत्मानुभूति है, भेद विज्ञान है और अहिंसा है। अब अहिंसा के लिए बताया है कि रागादीनम अनुपाओ, रागादि का अनुत्पन्न होना ही अहिंसा है। और जैसे कि कहते हैं कि सवणे नाणे विन्नाणे, श्रवण किया, हमने श्रवण किया कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो ज्ञान हुआ और विज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उस विज्ञान को छोड़ के सीधे क्रिया में आ जाते हैं कि ये करना ये करना ये करना ये करना। तो कर्ता बुद्धि में हम वापस क्या करते हैं, आश्रव ही करते हैं, और वो ज्ञान विज्ञान रह जाता है। ये विज्ञान है ना, बहुत जबरदस्त चीज है। आज के विज्ञान ने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कर दिया है, और ये विज्ञान जो है हमारी आत्मा को कंफर्टेबल अब भी कर सकता है, प्रोवाइडेड वी आर विद इट। So I always give 3 mantras I have learned from a person, and what is that? First thing, अगर आपको भेद विज्ञान की ओर आगे बढ़ना है, तो first thing is stop giving suggestions to anybody and everybody. सिर्फ ज्ञान रिलेटेड और जितना आपका संसार है उतना रिलेटेड ही आप सजेशन लोगों को दीजिए, और आलतू फालतू किसी को कोई सजेशन नहीं। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उनको बाद में पढ़ेंगे ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या होता है, ये सब नेचर में रिकॉर्ड होता है। अच्छा, इस बंदे को बाद में चाहिए, तो चलो इसको बाद क्रिएट कर दो, और एक भव क्रिएट कर देगा, where you will be dependent on this WhatsApp ज्ञान and not on that केवल ज्ञान। So whatever ज्ञान you're downloading, either use it or don't download it, throw it in the dust. उसका भी परिग्रह मत रखो, नहीं तो बाद में बोल के और भव हम क्रिएट कर लेंगे। That alert we have to be. जो कुछ भी हम सोचते हैं बोलते हैं वो सब नेचर में रिकॉर्ड हो जाता है, और वहां से डायरेक्शन मिलता है, ओके तथास्तु, इनको चाहिए बाद में। That means you are not ready for it now. You will want to use it sometime later. So some time has to be given to you. So you are creating a bhav for it. And you are talking about moksha. You are talking about moksha marg. We are talking about such big concepts. But what we are doing, we are having that karta buddhi. We are postponing the good things to tomorrow. So WhatsApp can be dangerous, can also be the cause of bondage if you do not know how to use it with ahimsa, anekant, aparigrah. Okay, so these 3 principles we have to apply everywhere. The same way, Bhed Vigyan can happen
even up to a person who is illiterate. Atmanubhuti can happen even to a Triyanch Gati. Ahimsa can be followed even by a person who is fighting a battlefield with that akarta bhav. Shantinath, Kunthu, Aranath, all three Chakravartis and then Tirthankars, they fought huge battles. How many battles they have to fight, but with what attitude they fought. So for me, basically, Bhed Vigyan, Atmanubhuti and Ahimsa, all the attitude change. दृष्टि, हमारी दृष्टि में, एटीट्यूड में जब चेंज होगा तो डेफिनेटली भेद विज्ञान होगा और चरित्र में अहिंसा आएगी. आप सबने पढ़ा ही होगा कि ज्ञान की पराकाष्ठा वो है केवल ज्ञान, which happens in the 13th गुणस्थान, और अहिंसा की पराकाष्ठा happens in the 12th गुणस्थान, वीतरागता. एंड दर्शन की पराकाष्ठा happens in the 4th गुणस्थान, सम्यक दर्शन itself. ज्ञान, दर्शन, चारित्र, they all begin in 4th गुणस्थान. That is Bhed Vigyan, Atmanubhuti and Ahimsa, they commence in the 4th Gunasthan. But the perfection of Bhed Vigyan is nothing but the Vitrag state. And as a default, Keval Gyan manifests. Keval Gyan manifests. Keval Gyan se to jeev bhara hua hai. Not Keval Gyan. When I say Keval Gyan, I don't mean that Keval Gyan of omniscience. I mean Keval Gyan, 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 Gyan. Shakkar is only Keval, mithas, 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 mithas. Like that, Atma is of the Keval Gyan, 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 Gyan nature. So rejoicing in that nature is the root for Bhed Vigyan. So Gyan और ज्ञायक भाव तो हमारे पास हर समय है. But where is the आनंद? हम तो सोच रहे कि जब मेरा भेद विज्ञान प्रकट होगा तब आनंद होगा. That means अभी मुझे आनंद प्रकट भी होगा तो भी मुझे पता नहीं चलेगा. That conditioned our mind is. We have conditioned our mind. जैसे कि बोलते हैं कि मैं आपको ये लेक्चर दूंगी तो मैं बहुत खुश होंगी. नो, मैं खुश हूं इसलिए आपको ये लेक्चर दे रही हूँ. मैं खुश हूं इसलिए मैं परमागम में पढ़ा रही हूँ. मैं खुश हूं इसलिए आपके लिए केक बेक कर रही हूँ. So that खुशी should always be there. That आनंद should always, we are that. That आनंद should all, हमें उसको ढूंढना नहीं है बाहर. वो मेरा सहज स्वभाव है. तो जब हम उस आनंद के साथ हो जाते हैं या वो हमारा नेचर है ऐसा जब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हमें हर समय आत्मा की अनुभूति होती रहती है और उसकी परीक्षा उपसर्ग परिचय के रूप में आती रहती है. आप सबको वो महुबिंदु दृष्टांत मालूम है ना कि वो एक बड़ा अजगर सांप नीचे रहता है और छोटे छोटे सांप साइड में होते हैं. तो ये जो छोटे छोटे सांप है ये कौन है? ये हमारे फ्रेंड्स है, ये हमारे रिलेटिव्स है जो हर समय हमें डसते रहते हैं और हमारे परिचय को हमारे क्या बोले हमारे टॉलरेंस की परीक्षा करते रहते हैं. तो यू शुड रिजॉइस इन दैट. ओहो, ये लोग मुझे ये कष्ट नहीं दे रहे, मैंने इनको कोई दिया है तो ये मेरे उदय में आए हैं तो अब तो मुझे हल्का होना. उस समय भी मैं आनंद में कैसे रह सकता हूँ. तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में द वर्ड कूल is nothing but Bhed Vigyan, Ahimsa and Atmanubhuti. So with 3 quotations I will leave you. So Ahimsa is a great topic. It is all encompassing. It includes Bhed Vigyan and it includes क्या बोले Atmanubhuti. और अहिंसा की पराकाष्ठा वो वीतराग दशा है जिसका स्वाद शुरू होता है 4th गुणस्थान से. और वो कैसे होता है? भेद विज्ञान पूर्वक ही होता है. आत्मानुभूति पूर्वक ही अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है. और अहिंसा की प्रतिष्ठा अध्यात्म के धरातल पर खड़ी. अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी के धरातल पर ही सच्ची अहिंसा चालू होती है. आप सब जानते हैं कि आप आध्यात्म, आप सम्यक दृष्टि है और आप युद्ध भी लड़ो तो उसके लिए आपको अनंतानुबंधी का दोष नहीं होता है. अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन आदि ये सब कर्णानुयोग मैटर है. ये सब बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है. तो यहाँ पर 3 कोटेशन के साथ जो अहिंसा की प्रतिष्ठा अपने अंदर में करे. अहिंसा इज नथिंग बट स्पिरिचुअल लिविंग फॉर द सेल्फ and compassionate living for others and enlightened living for the path of liberation. Okay, so atta cheva ahimsa, आत्मा को अहिंसा कहा है. जहाँ आत्मा का भाव है वहां अहिंसा है. और आत्मा की डीप स्टडी तो आप सब परमागम में कर ही रहे हैं. आत्मा आत्मा बोलना भी बहुत हल्का हो जाता है. यहाँ तो ज्ञान आनंद. एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ भारिल साहब एंड पोएम्स. मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, शुद्धात्म है मेरा नाम, मिथ्यात्म नाशवे को. ये तीनों कविताएं भी अगर अपने जीवन में चलती रहे ना तो हम आत्मानुभूति के एकदम नजदीक आ सकते हैं. दैट पावरफुल दीज 3 पोएम्स आर. और मैंने मेरे दिवाली में मेरे चारों ग्रुप्स में यही होमवर्क दिया था कि अभी क्लास नहीं है 2 दिन, लेकिन आप लोगों के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव बीन लर्निंग these 5 years or these 4 years or 2 years whatever. So atta cheva ahimsa, आत्मा ही अहिंसा है, अभी है. कुछ करना नहीं है. We are postponing things. That's why I say live in the present by which you will heal the future and you don't have to dream for your future will be bright. Okay, so आत्मा ही अहिंसा है.
And the self itself is both violent and non-violent. When the self is not blissful with its own self, with its Jnananand Swabhav, then it is violence. And when it is blissful, when it is acknowledging the Jnana Swabhav, और उसी में वो आनंद मानता है, वो जो निराकुलता है, उसमें जो आनंद मानता है, वही अहिंसा है, वही नॉन वायलेंस है. और जो हर समय अलर्ट है, हर समय अलर्ट है, ज्ञायक भाव में जो अप्रमत्त है, वो नॉन वायलेंट है. और जो ज्ञायक भाव से बहुत दूर है, वो डेफिनेटली वायलेंट भी है, प्रमत्त भी है, और असत्य मतलब झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारे पाप उसके खड़े हो जाते हैं. नेक्स्ट कहा है, तुंगम न मंदराओ आगासाओ विशालयम नत्थि, जह तह जयम्नि जानसु धम्मम अहिंसा समम नत्थि. क्या कहते हैं? जह यानी जिस प्रकार, तुंगम न मंदराओ, मंदर यानी मेरू पर्वत से ऊंचा कुछ भी नहीं है, आकाश से विशाल, आगासाओ पंचमी विभक्ति है, आकाश से विशाल कुछ भी नहीं है. और इसी प्रकार पूरे संपूर्ण विश्व में जानो कि अहिंसा के समान धर्म नहीं है, आत्मानुभूति के समान धर्म नहीं है, और भेद विज्ञान से बड़ा कोई साइंस नहीं है. और लास्ट में यहाँ पर यही कहते हैं कि तुमम सी नाम स चेव जम हंतवंती मन्नसी, तुमम सी नाम स चेव जम अज्जावेयवंती मन्नसी. तुम ही हो जिसे तुम मारना चाहते हो, तुम ही हो जिसे तुम शासित करना चाहते हो, कोई पर है ही नहीं. आप सभी जीवों को ज्ञान स्वभाव देखो तो कौन स्व और कौन पर, और आपके ज्ञान में सब दिख रहे हैं, तो वो समग्र ज्ञेय है, वो समग्र अजीव है. यहाँ के सिद्ध भगवान, मोक्ष, भेद विज्ञान, आत्मानुभूति, अहिंसा, ये सारे आपके समक्ष जो है ज्ञेय है. इन सबको जानने वाला ज्ञान तत्व, और उस ज्ञान में जो आनंद माने, वो निर्वाण को प्राप्त करता है. तो इस निर्वाण को जैसे प्रभु महावीर ने प्राप्त किया, गौतम गणधर ने प्राप्त किया, आप और हम सब भी प्राप्त करें. और इस समय के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया, बहुत बहुत आभार एंड धन्यवाद टू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. Thank you, Pridarshana ji. There were so many important points in your speech, and it was great to listen to you. And it was good opportunity. I think the time was less for all the speakers this time, but later on when we assemble again, we can have such more such sessions. So next, I would like to invite Shri Ashok Patni ji. He is also 2016 batch student. और जो सिंगापुर में हमने बैच चालू किया, तो अशोक अंकल और आरती आंटी हैं दोनों साथ में, तो हम लोग करीबन 10-12 लोग कर रहे हैं बैच, अभी आखिरी सेमेस्टर में आ गए हैं. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री अशोक जी टू स्पीक नाउ. ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, सो प्लीज ऑल लिसन एंड सी व्हाट ही हैज टू से. थैंक्स साकेत. सब बड़े बड़े हमारे गुरु लोग जो हैं सब बोल करके गए हैं, इसलिए कोई बहुत मैं ज़्यादा बोल तो नहीं सकूंगा, लेकिन फिर भी आज अपने महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव है, तो सबसे पहले अपन भगवान महावीर स्वामी को नमन करके अपनी बात चालू करते हैं. सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर, वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन, श्री वर्धमान जिन शत शत नमन. भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, और सबसे पहले तो नयन ने बहुत ही अच्छी तरह से समो शरण भगवान महावीर के निर्वाण के बारे में बताया. उसमें 2-3 चीजें उसने बताई. एक तो उसने क्वेश्चन उठाया, ब्रीफली क्वेश्चन उठाया कि भगवान महावीर थे तो थे, इसको मानना है, शास्त्रों में प्रूफ किया है. आई होप आई अंडरस्टूड इट राइट. बट सबसे बड़ी चीज ये है कि हम भगवान महावीर पौराणिक पुरुष तो थे ही, लेकिन आज इतिहास भी प्रूफ, अपने जो हमने जो देखा है हमारे जीवन में भी इतिहास में भगवान महावीर की वो थे, ऐतिहासिक पुरुष भी थे, ये भी प्रूफ हो चुका है. एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी भगवान महावीर के अहिंसा के जो उनके जो बताए हुए जो उन्होंने मार्ग बताया था, उसी को फॉलो करके उन्होंने भारतवर्ष को आजाद किया था. अहिंसा की बेसिस के ऊपर में भारतवर्ष आजाद हुआ था. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी, उसके अंदर में जैन
ऋषभ देव से लेकर के महावीर भगवान तक के कितने शिलालेख और कई चीजें ऐसी मिली हैं जिससे इतिहास में भी प्रूव होता है कि जैन धर्म था, और जैन धर्म कोई खाली पुराण की बात नहीं है, महावीर भगवान खाली पुराण की कहानी नहीं है, कथा होकर के नहीं रह गए, वास्तव में ये सच्चाई है। तो दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। और दूसरा तो जैसा मैंने पहले कहा था कि नयन ने बहुत ही बढ़िया मिथ्यात्व के प्रभाव के बारे में बताया, कि मिथ्यात्व के प्रभाव से क्या होता है। तो हम तो सब परमागम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और सब समझते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का जो प्रभाव है उससे हमारे को क्या होता है, जो हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हमको देशना मिल रही है, उसको खाली हम पढ़ करके सुन करके अगर वहीं तक रह जाएंगे उससे काम नहीं होगा। इसीलिए बराबर हर जगह, हर शास्त्र में, हर किताबों के अंदर में जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर में एक चीज बराबर बोली जाती है हमको कि भाई जो कुछ करना है, अगर ये मिथ्यात्व की ग्रंथि को हम नहीं तोड़ेंगे तो मोक्ष मार्ग में हमारा जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। माने आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमको जैन कुल में जन्म मिला है। जैन कुल में जन्म मिल करके भी आज हम अगणित जैनियों को जानते हैं जो कि जैन धर्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है, खाली वो जैनी कहलाते हैं, खाली कहलाने मात्र के लिए जैन है, वास्तव में जैनी है नहीं। हमको जैन धर्म मिला है, कुल मिला है, और साथ में हमको ये सारी व्यवस्थाएं मिली हैं जिससे कि हमको बोलते हैं ना कि हमको निरोग शरीर मिला है, धर्म का समागम मिला है। हम आज हिंदुस्तान से बाहर रह करके भी हमको यहाँ पर जिन मंदिर की व्यवस्था मिली है, हमारे पास में आज स्वानुभूति जी ने जो ये जो परमागम कोर्स का जो कोर्स चालू किया है उससे हजारों मील दूर रह करके भी आज हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम धर्म समझ सकें, सीख सकें और उसको अपने जीवन में अपना सकें। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको ऐसा सुअवसर मिला है और हमको खाली अपनी तरफ से ये चेष्टा करनी है कि हमारी ये जो मिथ्यात्व की ग्रंथि है ये टूट जाए और हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो। सचिन से भी कई बार बात होती है, सचिन बार बार बोलता रहता है कि जीवन में खाली एक ही काम करना है कि किसी तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सचमुच ये सम्यक दर्शन इतनी महान चीज है कि इसके बिना आज हमको जो ये कुल मिला, इतना सब समागम मिला, उसके बावजूद भी अगर हम प्राप्त नहीं कर सकें तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा और हम वापस इस चौरासी के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो आज का जो तुमने सब्जेक्ट रखा था, भेद विज्ञान और आत्मानुभूति, ये भेद विज्ञान और आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन की ओर हमको ले जा सकती है। बिना स्वानुभव के सम्यक दर्शन होता नहीं है। इसलिए स्वानुभव करना ये बहुत जरूरी है। और इस स्वानुभव के बारे में जो अपन ने सारा जो समय सार के अंदर में पढ़ा भी है, शुद्धात्म प्रभा जी बराबर पढ़ाती भी हैं, और आज भी उन्होंने कहा कि स्वानुभव की जो चीज है, जो स्वानुभव जो है उसको खाली सुन करके पढ़ करके अगर वहीं पर हम छोड़ देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको सुनना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ करके उसका मनन चिंतन करके सपने में भी हमारे वो आता रहे। ऐसी जब हमारी अवस्था हो जाएगी, इतनी जब रुचि हो जाएगी, तब हम उसको चिंतन करते करते जब हम उसके निर्णय पे पहुंचेंगे और वास्तव में उसको जब प्रयोग में लगाएंगे, जैन धर्म खाली पढ़ करके समझ करके उसको मानने और नहीं मानने की चीज नहीं है, उसको वास्तव में प्रयोग में लाने की चीज है। तो अभी प्रियदर्शना जी ने अभी बताया जैसे कि प्रयोग करा करके, तो बहुत ही अच्छा प्रयोग था कि जब हम उसको जानेंगे तो इस भाव में नहीं तो अगले भाव में नहीं तो आगे, ये संस्कार जो है हमारे साथ जाएंगे। इसलिए आज जो हम जो 5 साल जो ये धर्म का जो कोर्स कर रहे हैं, परमागम कोर्स जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे साथ में आगे जाएगा। सारे संयोग यहाँ छूट जाएंगे, लेकिन ये जो चीज ऐसी है जो हमारे साथ आगे जाएगी, और कब इसकी वजह से हम संसार से पार उतर जाएंगे, ये एकमात्र यही जो है हमको संसार से पार उतारने के अंदर में सहयोगी बन सकता है। तो ये, और इसके लिए स्व पर का भेद विज्ञान की बात हुई है, पर को छोड़ करके स्व के अंदर में आना, फिर निर्विकल्प आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन प्राप्त होना, और सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो जाएगा तो संसार से पार उतरने का रास्ता भी निकल आएगा। इन सब चीजों को देख करके एक चीज जो मैं, ये स्वानुभव सुधा बोल के किताब है जिसको मैं पढ़ रहा था जब आज इसके स्वानुभव की बात हो रही थी,
तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो हम जो आत्मानुभव और स्वानुभव की जो बात करते हैं, ये सब करके संसार से पार उतर जाएंगे। लेकिन संसार से पार तो जब उतरेंगे, जिस भाव में उतरेंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब दूर की बात है। हम जानते हैं कि हमको ऐसा होएगा, लेकिन इसके हमको क्या क्या लाभ होता है उसको पढ़ रहा था, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं उसकी कुछ लाइंस पढ़ करके बताऊंगा कि जब हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो उसको आगे उसका संसार पार होगा ही होगा। वो भगवान का लघु नंदन कहलाने लगता है। ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, और जब इसमें हम अपना पांव रख देंगे तो अल्प समय में ही मोक्ष वधु का कंत होगा। सम्यक दृष्टि का लेश मात्र भी व्रत संयम नहीं होने पर भी देव भी उसका आदर करते हैं। तो हम कोई माने दूसरा व्रत संयम पालन करें नहीं करें, लेकिन अगर हमको भेद विज्ञान होगा तो हमारा जो ज्ञान है वो तभी सम्यक कहलाएगा। स्वानुभूति जी भी बता रही थी कि भेद विज्ञान हो जाने से सारा ज्ञान सम्यक हो जाता है। और अगर भेद विज्ञान नहीं हो तो आपको द्वादशांग जिनवाणी का भी आपको सारा ज्ञान हो, सारी आपको कंठस्थ हो, तो भी उसका वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। इसलिए सम्यक दर्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा इसके अंदर में कि अपन ने बहुतों ने पढ़ा भी है कि सम्यक दृष्टि भवन व्यासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न नहीं होते हैं, और उनका अवतार मात्र वैमानिक देवों में ही होता है। और सम्यक दर्शन होने के पूर्व नरक गति का अगर बंद हो गया हो तो प्रथम नरक से नीचे उसमें जन्म नहीं होता। राजा श्रेणी का उदाहरण हम जानते ही हैं इस विषय में। और यदि सम्यक दर्शन के पूर्व मनुष्य या तिर्यंच गति का बंद हो गया हो तो वह भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच होगा। और इसमें भी विशेषता यह है कि ऐसा जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि ही होगा। अन्य सम्यक दर्शन साथ में लेकर कोई जीव नरक या भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होता। और इसके अंदर में कि 41 अशुभ कर्म प्रकृतियों का आश्रव बंध हमको नहीं होता है। और ये सब चीजें लेकर के माने ये सब जो है इसी सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही हमको निराबाद सुख की प्राप्ति हो सकती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो ये वास्तव में जो सब्जेक्ट है पढ़ने लायक जो है, जानने लायक जो है, इस समय साल का सारा पढ़ के जो अपन ने अभी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आत्मानुभूति, भेद विज्ञान, और इसको प्रयोग में लगाना। शुद्धात्मा प्रभा जी तो बराबर हम लोगों को इंकरेज करती रहती हैं कि भैया इसको प्रयोग करके देखो। और वास्तव में ये प्रयोग करना ही इम्पोर्टेंट है। स्व पर का भेद विज्ञान करके, पर को दूर करके, स्व में लग करके, और फिर स्व से भी निकल करके उसी ज्ञान में हो जाना। हम ये सब इस तरीके से हम सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, इसी बात के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, और इसके इस तरह की गोष्ठी अपन अगर बराबर रखेंगे तो सबको अपन अपने आप और ऊपर उठा सकेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। आपने मतलब सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में बताया। तो जैसे नयन जी कुछ पॉइंट्स थे उनके जो पहली बार सुने थे, अभी जैसे सम्यक दर्शन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स तो सुने थे लेकिन काफी पॉइंट्स नए थे। एंड ऑल्सो जो 6 डाला की बात आई थी, मतलब जो बेसिक बातें हैं जिससे हमें महिमा आए और हम उस और पुरुषार्थ करते रहें, तो वो बातें आई। इसी प्रकार अपना ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं। We will not take questions क्योंकि समय हो गया है, but someone wants to unmute and say something in 1 or 2 minutes, they can just say or wish, it's okay, you can unmute and say something. चलिए ठीक है, महावीर भगवान की जय। अपन महावीर वंदना करके आज की ये गोष्ठी समाप्त करते हैं। दिवाली का दिन है तो विल नॉट एलोंगनेट इट मच बिकॉज पीपल हैव अदर अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल। तो मैं शेयर करता हूँ महावीर वंदना एंड वील स्पीक इट एंड देन एंड इट। जो मोह माया मान मातर मगन तीर है जो विपुल विघ्नों धारण धीर है जो तरन भव निवारण धीर है वंदनीय दिनेश स्वयं महावीर है।
जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशद सकलार्थ जल के रमित हो व्याख्यान। जिन विचरे हमारे परम पावन चरित्र जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन कर न पावे पार है। बस जिनके कथन का सार है, नाशत भार विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जगत को धरतान धरता कोई है, अणु अणु सब में लीन है। आत्म बन परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में, महावीर के Thanks to all for joining, and thanks a lot to all the speakers for taking the time out to speak in today's Goshti. थैंक यू साकेत। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी दिवाली। थैंक यू भैया। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। Very enlightening session, Saket ji. Thank you. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय बाय बाय। बाय। हैप्पी दिवाली।